बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है हैदराबाद में चल रही है। हैदराबाद को इसलिए भी बीजेपी ने चुना है कि दक्षिण के अंदर अपने किले को मजबूत करना चाहती है बीजेपी, और इतना मजबूत कि तेलंगाना के अंदर अब उसको लगता है कि कमल खिल सकता है, क्योंकि 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने 17 में से 4 लोकसभा सीटें जीत ली थी, और उसके बाद जितने उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के उनमें बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कई सीटों पे उसने जीत दर्ज कराई है, और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक के बाद अगर कहीं सही से कमल खिल सकता है दक्षिण के अंदर तो वो तेलंगाना है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय के अंदर, चाहे वो ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, उसमें भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और लगभग गृह मंत्री अमित शाह के समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने, योगी आदित्यनाथ ने यहां कैंपेन किया था। उसके नतीजे हम सब ने देखे थे कि क्या नतीजे आए थे। बीजेपी ने यहां पर जो है 48 सीटें जीती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और उसके बाद से कहें कि बीजेपी अपने गढ़ को और मजबूत करना चाहती है तेलंगाना में, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, और वो भी हैदराबाद में 18 साल के बाद कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है केसीआर को कि आपको अपना किला बचाना है तो बचाइए, लेकिन हम इसको हथियाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं, और इसी रणनीति के तहत 117 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रवास किया 3 दिन का, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, बीजेपी के नेता हो, महासचिव हो, तमाम नेता जो है 117 विधानसभाओं पे लगे हुए थे। 14 कम्युनिटीज की बैठकें की है, जातिगत समीकरणों के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है। अब आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैदराबाद पहुंचेंगे, और उस बैठक की शुरुआत जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षीय भाषण से होगी। उसके बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा, संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी, संगठन के जो काम दिए गए थे उनकी रिपोर्टिंग ली जाएगी, और नए काम कौन कौन से संगठन में कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाके करने हैं उसको लेकर भी विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पीटीआई में बड़े वरिष्ठ एडिटर है जतिन ठक्कर। जतिन, दक्षिण के अंदर कई राज्य हैं, बीजेपी को सबसे सॉफ्ट टारगेट कर्नाटक के बाद तेलंगाना क्यों नजर आता है? देखिए, 2019 का जो चुनाव रहा, अगर आप लोकसभा का चुनाव का परिणाम देखें तो सबसे ज्यादा सांसद 2019 में दक्षिण में से कर्नाटक के बाद कहीं आए तो तेलंगाना में आए, 4 सांसद। और जैसे ही इस बार बिहार के चुनाव के बाद पार्टी ने डायरेक्टली अपना फोकस हैदराबाद के लोकल इलेक्शन में, पार्टियां फोकस संसद के चुनाव पे करती हैं, पार्टियां फोकस विधानसभा के चुनाव पे करती है, पर जब कोई पार्टी फोकस लोकल चुनाव पर करे तो वो जमीन तक अपनी पकड़ बनाना चाह रही है। लेकिन ये तो हैदराबाद तक ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी ताकत लगाई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किए थे, जेपी नड्डा वहां आए थे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, खुद योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया था। हिमांशु, एक लोकल चुनाव पर पार्टी के गृह मंत्री जो पूर्व अध्यक्ष भी है, पार्टी के बड़े नेता है, पार्टी के अध्यक्ष का आना, यूपी के मुख्यमंत्री का आना, और वो भी जब एक एक चुनाव अभी खत्म हुआ है वहां से एकदम पूरा एक्शन हैदराबाद पे शिफ्ट कर देना, ये दिखाता है कि बीजेपी के एजेंडा पे तेलंगाना कितना। एक और बात हिमांशु मैं ये कहना चाहूंगा, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी की 4 एग्जीक्यूटिव हुई हैं, या जो भी पार्टी के जितनी भी मीटिंग दिल्ली के बाहर हुई हैं, उनमें से 3 दक्षिण में हुई हैं, कर्नाटका, कोझिकोड और हैदराबाद। एक ही मीटिंग है जो पूर्व में हुई, यानी उड़ीसा। 2014 के बाद से जब से पार्टी ने अपना नॉर्थ, इलाहाबाद में भी हुई है बैठक, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेन 4 फोकस 3 बैठकें साउथ में, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हुई, 3 बैठकें साउथ में हुई, एक बैठक ईस्ट में हुई। पार्टी का 2014 के बाद से जब से उसने अपनी नॉर्थ और वेस्ट में पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, नॉर्थ और वेस्ट में पार्टी हर स्टेट्स में 100% परफॉर्मेंस पे है, यूपी में थोड़ा कम है, पर हर जगह मैक्सिमम पोजीशन। लगता है कि जो उत्तर के अंदर बीजेपी का सैचुरेशन पॉइंट है, अब 2019 में अगर सीटें कहीं किसी स्टेट में घटी है, राजस्थान में 25 में से 25 जीती हुई है बीजेपी ने, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, हिमाचल के अंदर 4 में से 4 हैं, और उत्तराखंड में 5 में से 5 है। ऐसे में अगर कुछ सीटें कम होंगी तो उसकी भरपाई आपको लग रहा है कि दक्षिण के इन राज्यों से कर्नाटक में भी बीजेपी सैचुरेशन पे ही कहेंगे, और तेलंगाना है उसके लिए एक बेस्ट पॉइंट नजर आता है आपको? बिल्कुल, तेलंगाना एक बेस्ट पॉइंट नजर आता है। आप देखिए कि 2014 में 282 सीट आई, बीजेपी 2019 में इतनी बड़ी मैसिव मेजोरिटी जो देश में इतने सालों बाद किसी पार्टी को मिली थी, उसके बाद 303 पर पहुंची। वो कहां से पहुंची? उसमें 2 राज्यों का बड़ा शेयर है, बंगाल की 18 सीटों का, तेलंगाना की 4 सीट
सीटों का। एक और बात उड़ीसा की भी जो है 8 सीटें। कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ और वेस्ट के बाद इस पार्टी का पूरा फोकस साउथ और ईस्ट पे है। एक पैन इंडिया पार्टी। इस बार जो पार्टी ने विधानसभा तमिलनाडु में भी चुनाव जीता, पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वहां से आती हैं। पार्टी केरला में आइडियोलॉजिकली जो पार्टी का फाउंटेन हेड है या जो आइडियोलॉजिकली मेंटर जिसे कहा जाता है सन, ऑलरेडी वहां पर एक ठीक ठाक पोजीशन में पार्टी वहां भी पैर जमाने के चल रहे हैं। दूसरा, आप एक और बात हिमांशु, सिर्फ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो पार्टी ने यहाँ पे अपनी जातीय समीकरण भी बिठा दिए। पार्टी के आप इस बार देखिए, जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं आते तेलंगाना से हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण, पर यूपी से उनको राज्यसभा भेजा गया। ये भी दिखा रहा है कि तेलंगाना, जीवीएल राव आते आंध्रा से हैं, पर उनकी कास्ट कुछ नेबरिंग स्टेट है, पर वो भी यूपी से विधानसभा। आंध्रा में क्यों नहीं बीजेपी अपनी ताकत इतनी आजमाइश कर को लेती? लगता है आंध्रा में भी पार्टी कोशिश कर रही है। वहां पर पार्टी के जो पुराने प्रभारी हैं सुनील देवधर, जो त्रिपुरा में थे, उन्हीं को पार्टी ने वहां लगाया हुआ है। पार्टी वहां पर भी कोशिश कर रही है, बट वहां पर दो क्षेत्रीय दल ऑलरेडी मजबूत हैं, वायएसआर टीडीपी